बताइए कि ये जो हमारा इंडो चाइनीज़ फूड है ना, जैसे कि चिली चिकन, फ्राइड राइस, नूडल्स, या ये जो इटालियन फूड है, पिज़्ज़ाज और पास्ताज, ये इतना पसंद क्यों आते हैं? बताइए बताइए। मैं बताऊं? क्योंकि ये हमारे इंडियन टेस्ट बड्स के इतना सिमिलर है, इसलिए। वैसे आपने देखा होगा कि आजकल कोरियन फूड भी कितना पॉपुलर हो रहा है ना? एक तो काफ़ी स्पाइसी, तीखा, करारा होता है, और वही फेमिलियर फ्लेवर्स जो हम सबको इतना पसंद आते हैं। ढेर सारे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं। तो इसीलिए आज आपके साथ एक स्पाइसी कोरियन राइस केक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे इंडिया से पीठा, फरे, मुठिया, गोली राइस ये ज़रूर कोरिया पहुँच गए होंगे और उन्होंने वहाँ इसके राइस केक्स बना दिए होंगे। लेकिन जोक्स अपार्ट, आपको इस रेसिपी में बहुत कुछ अपना जैसा मिलेगा। एंड सरप्राइज सरप्राइज, ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है, इसीलिए तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। तो चलिए आज घर पर स्पाइसी कोरियन राइस केक्स बनाते हैं। अब राइस केक्स बनाने हैं तो उसके लिए चाहिए होगा हमें चावल का आटा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप चावल का आटा। अच्छा, हम लोग जब पीठा या मुठिया बनाते हैं ना, तो उसमें कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च, अरारोट ये सब कुछ नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि ये कोरियन राइस केक्स हैं जो थोड़े च्यूई होते हैं टेक्सचर में, इसीलिए उस च्यूई टेक्सचर को लाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर भी, और इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक। इन सब को आप पहले मिक्स कर लीजिए ताकि कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस डो को नीड करने के लिए मुझे चाहिए होगा बॉइलिंग हॉट वाटर, यानी कि उबलता हुआ गर्म पानी। पानी जब बॉइलिंग पे आ जाएगा, डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल, और अब इस बॉइलिंग वाटर से इस राइस फ्लावर और कॉर्न स्टार्च के मिक्सचर को हम नीड कर लेंगे। उसके लिए एक हाथ से आप इसमें पानी मिलाते जाइए और दूसरे हाथ से हम इसको स्टर करते जाएंगे लाइक दिस। इसे टर्न करते जाइए। अच्छा, धीरे धीरे करके पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो डो है बहुत ज़्यादा वो स्टिकी ना हो जाए। अब 5 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एक तो चावल का आटा सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा फूल जाएगा, और दूसरी बात ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ताकि इसे हाथ से नीड करना अब हमारे लिए आसान हो जाए। तो जब तक हमारा चावल का डो रेस्ट करता है ना, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी स्पाइसी कोरियन राइस केक्स के लिए एक चिली पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए, चिली पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 20 होल रेड चिलीज, ये सूखी हुई लाल मिर्च हैं जिन्हें ऑलरेडी सोक करके रख लिया है। आई हैव ओवर हियर 10 to 12 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, यानी कि लहसुन की 10 से 12 कलियाँ। अब इन दोनों को इकट्ठा मैं पीस करके इनका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। पहले तो थोड़ा सा ये चिली का वाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि इसको ग्राइंड करना मेरे लिए ईजी हो जाए। अब अपने पैन में लूँगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल में पहले मैं ऐड कर दूँगी फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को हम सौते कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, इसमें भी लहसुन डाला है, यहाँ पे भी हम गार्लिक को ये सौते कर रहे हैं। तो 2 तरीके से क्यों? क्योंकि ये गार्लिक पहले गोल्डन हो जाएगा, दिस विल गिव अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर, और ये जो पिसा हुआ गार्लिक है इसका फ्लेवर इसके साथ पकने के बाद बिल्कुल अलग आएगा। इसीलिए गार्लिक को 2 तरीके से ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा गार्लिक गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ये चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। Add a little of the chili paste that is left by adding a little water. Now just bring this to a boil. और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे जब तक ऑयल वापस से ऊपर फ्लोट नहीं करने लग जाता। अब इस चिली पेस्ट को एक बोल में निकाल के मैं रख लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करके रख सकते हैं। ऐसा करने से आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। दिस विल नॉट स्पॉइल बिकॉज विनेगर एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। लेकिन क्योंकि मैं इसे अभी इस्तेमाल करने जा रही हूँ, सो आई एम नॉट एडिंग एनी विनेगर। अगर आपको लगे कि आपका डो जो है अच्छे से फूला नहीं है, या फिर ये उतने अच्छे से नहीं पका हुआ लग रहा जितना कि अमूमन हम जब चावल का डो बनाते हैं वो लगता है, तो कोई बात नहीं, इस डो को उठाइए और 30 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव कर दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है टू एंश्योर दैट योर डो इज प्रॉपर्ली रेडी। और यही नोट कर ली आपकी टिप नंबर 1। ऐसा करने से आपका डो जो है वो और च्यूई हो जाएगा। अपने बोर्ड को भी पहले थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लूँगी
और अपने हाथों को भी ग्रीस कर लूँगी। और इसके बाद इस डो को नीड करना शुरू करूँगी। शुरू में आपको ये डो काफ़ी स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नीड करते जाएंगे ना, आपका डो जो है थोड़ा नॉन स्टिकी होता जाएगा, क्योंकि ये अच्छे से नीड जो होने लग जाएगा, यानी कि गूंद जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे हम इस डो को नीड करते जा रहे हैं, ये डो जो है नॉन स्टिकी होता जा रहा है और ये स्ट्रेची होता जा रहा है। अब इसको आप जितना पाउंड कर लेंगे ऐसे, उतना इसका जो टेक्सचर है ना वो च्यूवी बनेगा। और यही है आपकी टिप नंबर 2 फॉर दिस रेसिपी, कि आप अपने डो को जितना पाउंड कर लेंगे ना, इसकी जितनी पिटाई कर लेंगे, ठुकाई कर लेंगे, ये डो उतना ही च्यूवी होता जाएगा और आपके जो राइस केक्स बनेंगे ना वो उतने ही च्यूवी बनेंगे। एक और छोटी सी टिप, इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपके घर में माइक्रोवेव हो तो बस इतना कीजिए कि इस डो को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? जो कॉर्नफ्लावर है वो इस मॉइस्चर के साथ थोड़ा सा और पक जाएगा, जिसकी वजह से फिर से इस डो को जब हम नीड करेंगे ना, वो और इसे एक च्यूवी टेक्सचर देगा। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के लिए लगा रही हूँ। और तब तक यहाँ पर एक बर्तन में पानी उबालने के लिए भी चढ़ा दूंगी टू कुक माई राइस केक्स। अब ये देखिए, 1 मिनट इस डो को और थोड़ा माइक्रोवेव कर लेने से हमारा डो थोड़ा सा और च्यूवी हो गया। पाउंड इट अगेन, रोल इट अप। What we are aiming for is a non-sticky dough। जब तक आपका डो जो है थोड़ा स्टिकी होना कम नहीं हो जाता ना, तब तक आप इसको इसी तरीके से नीड करते रहिएगा। देखिए, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसे मैं 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देती हूँ। 3 पार्ट्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी और एक पार्ट को पहले रोल आउट कर लूँगी लाइक अ सिलेंडर। अब ये जो एक पार्ट मेरे हाथ में बचा है ना, इसको पहले मैं अच्छे से ऐसे रोल कर लूँगी ताकि इसके ऊपर कहीं भी कोई क्रैक्स ना रह जाए। अब इसे अपने बोर्ड पे मैं रोल आउट करना शुरू करूँगी, बस ऐसे ही सिंपल। दोनों हाथों से इसे आप स्प्रेड करते जाइए लाइक दिस। वंस यू हैव रोल्ड इट आउट लाइक दिस सिलेंडर, अब इसे हम फिंगर साइज पीसेस में कट कर लेंगे, यानी कि 2.5 से 3 इंच के पीसेस में। ऐसे ही और राइस केक्स को शेप आउट कर लेते हैं। पानी भी अब यहाँ बॉइलिंग पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस पानी में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। वो किस लिए? ताकि जब हम अपनी राइस केक्स को पकाएं तो वो आपस में चिपके नहीं। अब बताइए क्या डिफरेंस है इसका हमारी अपनी देसी मुठिया या फिर राइस बॉल्स के साथ? कोई डिफरेंस नहीं। 1 by 1 ड्रॉप दीज राइस केक्स इनटू बॉइलिंग वाटर। अब इन्हें कवर करके मैं फिर से कुक कर लूँगी जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। और तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। इनमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये सारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो जब तक मेरे राइस केक्स पकते हैं तब तक स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को मैं थोड़ा चॉप कर लेती हूँ। आप नोटिस करेंगे ये जो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स हैं, मैंने इनको तकरीबन उसी साइज़ का कट किया है जितने साइज़ के मेरे राइस केक्स हैं। ऑफकोर्स आप चाहें तो इन्हें फाइन चॉप भी कर सकते हैं, बट दीज विल लुक वेरी नाइस। अब जो स्प्रिंग अनियन के जो बल्ब्स हैं, यानी कि जो प्याज है, उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर ये कैबेज भी है। इस कैबेज को भी मैं ऐसे बड़े बड़े ट्राइंगल्स में कट कर ले रही हूँ। नाउ दिस इज़ एंटायरली ऑप्शनल। आप चाहें तो कैबेज, बीन्स इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिंपली स्टर फ्राई दीज राइस केक्स विद सम चिली पेस्ट। वो चिली पेस्ट जो हमने बना के रखा है ना, उसके साथ। ये देखिए हमारे राइस केक्स भी पक चुके हैं, इन्हें अब बाहर निकाल लें। सो राइस केक्स डन। अब इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए मैं ठंडा होने दूंगी। जब इसमें हवा लग जाएगी और ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि ना केवल तो ये थोड़े से स्टिफ हो गए हैं, बल्कि नॉन स्टिकी भी हो गए हैं। अब उतने चिपचिपे नहीं हैं। तो ये बेसिक कोरियन राइस केक्स रेडी हो गए। क्या आप इनका कोरियन नाम जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताती हूँ ना। इनको कोरियन में कहा जाता है टिकबोकी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इसे टिकबोकी ही कहा जाता है। अब इन राइस केक्स को आप चाहें तो स्टर फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो किसी सूप में ऐड कर सकते हैं,
लेकिन आज मैं इन्हें सर्व करने जा रही हूँ एक स्टर फ्राइड तरीके से, जिसके लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी वेजिटेबल्स कट करके रख ली हैं, जैसे कि मेरे स्प्रिंग अनियंस और इसी के साथ साथ मेरा कैबेज भी। गैस को करते हैं ऑन और पैन में ले लेते हैं 2 टेबलस्पून तेल। जब तेल हो जाएगा गरम तो इसमें थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक फिर से ऐड करेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो जब ये गार्लिक लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, इसे बहुत ब्राउन नहीं करना है हमको, लाइट गोल्ड रखेंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये स्लाइस किया हुआ स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियंस को भी 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे ताकि इनमें भी हल्का सा कलर आ जाए। और अब ऐड करेंगे इसमें ये कैबेज जो हमने ट्रायंगल्स में कट करके रखा है। गिव दीज अ क्विक टॉस। 1 मिनट के लिए इनको भी हम स्टर फ्राई कर लेते हैं ताकि ये भी हल्का सा विल्ट कर जाएं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी सॉसेस। पत्ता गोभी डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। और सॉसेस में क्या क्या जाएगा, एक तो वो जो रेड चिली और गार्लिक का पेस्ट हमने बनाया है ना, पहले तो वो ऐड करेंगे इसमें। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी भी। जानते हैं ये चीनी क्या करेगी? चीनी सारे फ्लेवर्स को ना इकट्ठा बांधने में हमारी मदद करेगी और इसको एक वो स्वीट स्पाइसी सा फ्लेवर भी देगी। Along with this, half a teaspoon of soya sauce, about a 1/4 cup of water and stir these together. Now bring this to a boil. इसको एक उबाल पे ले आते हैं। अब वो जो पानी हमने ऐड किया ना, उस पानी की वजह से जानते हैं क्या होगा, जो चिली पेस्ट है वो जलेगा नहीं, बर्न नहीं करेगा और साथ ही साथ ये सारे के सारे फ्लेवर्स कंबाइन होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट टू टेस्ट, कीपिंग इन माइंड कि हमने डो में भी सॉल्ट ऐड किया है और इसी के साथ साथ सोया सॉस भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई राइस केक्स टू दिस और इसे एक क्विक स्टर फ्राई देते हैं। वंस ऑल दी राइस केक्स आर नाइसली कोटेड विद द सॉस, अच्छे से ये सॉस से पूरी तरह से कोट हो जाएंगे तो हम गैस को कर देंगे बंद और अब इसमें ऐड करेंगे ये जो स्प्रिंग अनियन स्टॉक्स हमने कट करके रखे हैं। दिस डन। और अब अपने स्पाइसी कोरियन राइस केक्स को सर्व कर लेते हैं। और अब फिनिश करने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी थोड़ा भुना हुआ सफ़ेद तिल यानी कि टोस्टेड सेसमे सीड्स। तो देखा आपने एक कोरियन राइस केक्स को स्पाइसी तरीके से हमने कैसे घर में ही बना लिया। अब बताइए क्या डिफरेंस है इसमें और हमारी छत्तीसगढ़ की मुठिया में, या साउथ की गोली इडली में, या हमारे बिहार के पीठा में? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ टेम्परिंग यानी कि उसके तड़के का है जिसमें हमने उसको फिनिश किया है। तो देखा, कहा था ना, कोरियन फ्लेवर्स भी काफ़ी कुछ हमारे जैसे ही हैं। अब आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि आपकी फैमिली को ये नई निराली कोरियन डिश कैसी लगी।